क्या आपको पता है कि हमारा जो युवा है वो विदेश पढ़ने क्यों जाते हैं? भाजपा नेताओं की वजह से। क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं मेरा ज्ञान भी इन लोगों जैसा ना हो जाए और वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शिकार ना हो जाए। इसी वजह से वो विदेश पढ़ने चले जाते हैं, क्योंकि रोज रोज भाजपा नेताओं के और उनके अंधभक्तों के ऐसे ऐसे ज्ञान जो आते हैं उसको देखकर कोई भी अपना सर पकड़ ले और दिमाग का दही हो जाए उसके दिमाग का। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भाजपा के नेता गिरिराज सिंह का एक बयान आया है जिसको सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। अब इसी कड़ी में गिरिराज सिंह का एक बयान आया है जिसको सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। गिरिराज सिंह ने तो ऐसा ज्ञान दे दिया है जिसकी कोई हद नहीं। इतिहास को पलटना तो हर भाजपा नेता की एक खूबी सी बन गई है। इसी इतिहास को फिर से पलट दिया है गिरिराज सिंह ने। क्या कहा है पहले जरा आप उस पर नजर डाल लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। 2008 में सीरिया में जब युद्ध हुआ था, आतंक था, मोदी ने भारतवंशियों को वहां से रेस्क्यू करने का काम किया। आज यूक्रेन में बिहार के बच्चे, तो सुना आपने, इन्होंने सीरिया युद्ध करवा भी दिया, वहां से मोदी जी को जितने भी लोग थे उनसे निकलवा भी दिया। कभी कदार मोदी जी भी सुनते होंगे, सोचते होंगे कि क्या वाकई में मैंने ये किया है, क्या ऐसा मैंने करा भी है। कभी कदार वो खुद सोचते होंगे। सीरिया में जो युद्ध हुआ था, पहले इसकी असलियत जान लीजिए। जो गिरिराज का दावा है कि 2008 में प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने सीरिया से निकाल लिया था। पहली चीज तो 2008 में सीरिया का युद्ध हुआ नहीं था। दूसरी चीज, जिस जब हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे। सीरिया में युद्ध हुआ था 2011 में जब ये शुरू हुआ था और अरब स्प्रिंग का हिस्सा भी माना जा रहा था। तो फिर मोदी जी ने किसको रेस्क्यू किया था, किसको निकाला था वहां से, और 2011 में प्रधानमंत्री कौन था? ये सारी बातें बगैर जाने, बगैर सोचे समझे ये भाजपा के नेता और अंधभक्त कोई भी बयान देते हैं। इतिहास के पन्नों को उलट पलट देना, उलटफेर कर देना, ये सब इनकी खूबी बन गई है। और सच्चाई और फैक्ट से तो इनका कोई नाता ही नहीं है। और मुझे आश्चर्य इस बात पे होता है कि जो रिपोर्टर्स हैं जो इस बात पर मुहर लगा देते हैं बजाय काउंटर करने के, उनके इंटरव्यू लेके चले आते हैं बजाय उनसे काउंटर करके सवाल पूछे कि सीरिया का तो भैया 2011 में हुआ था, तो फिर आपने 2008 में कैसे करा दिया और प्रधानमंत्री से जो है उनको रेस्क्यू भी करा लीजिए। ये सारे फैक्ट से कोसों दूर रहते हैं मगर फिर भी इनसे कोई भी काउंटर नहीं करता है। यही वजह है कि भाजपा नेताओं से बचना युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इतना जहरीला है कि कुछ भी कर सकता है और इसका एग्जाम्पल हैं भाजपा के नेता और उनके अंधभक्त। हर बार हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेन में जो छात्र बसे हैं अब उनकी ही गलती बताई जा रही है। उनको सुरक्षित निकालने की बजाय ये कहा जा रहा है कि वो वहां पर गए क्यों, उनको जाना नहीं चाहिए था, भारत में ही पढ़ना चाहिए था। नीट में एमबीबीएस की जो सीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं ये आप समझ लीजिए। पहले सिर्फ 85,000 एमबीबीएस की सीट्स होती हैं और नीट में जो एग्जाम देते हैं वो 16 लाख से भी ज्यादा बच्चे देते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं हर साल। और 2021 में जो नीट का एग्जाम था उसमें 16,10,000 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भरा था, रजिस्ट्रेशन कराया था। अब आप सोचिए 85,000 जो सीट्स हैं उसमें 16 लाख बच्चे भर रहे हैं, यानी कि हर एक सीट के लिए कम से कम 19 से 20 स्टूडेंट अवेलेबल हैं। तो कैसे ये बच्चों को एमबीबीएस करा पाएंगे? हाँ, सीट अगर 4 गुना कर दे तो शायद ये मुमकिन है। तो जो बच्चे हैं वो मजबूरी में बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एमबीबीएस की सीट्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 85,000 ही सीट्स है। और भाजपा के नेताओं का ज्ञान का तो क्या ही कहना, और इस ज्ञान से बचने भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भैया अच्छे से पढ़ाई करिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता बन गए तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, और खासकर आपको अंधभक्त बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अंधभक्त मत बनिए। जरूरी है कि फैक्ट चेक करिए और काउंटर सवाल करिए कि भाई आखिर ये जो बातें हैं ये 2008 की हैं या 2011 की हैं। सच जानिए, उसी पर भरोसा करिए। व्हाट्सएप पे जो इस तरह के पोस्ट आए उन पर यकीन बाद में करिए, पहले उसका फैक्ट चेक करिए। फिलहाल आपका क्या कहना है गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर हमें जरूर बताइएगा। बाकी हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इस तरह की खबरों से हमेशा रूबरू होते रहे और सच को जानते रहे जो आपका हक है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।